नमस्कार दोस्तों। खान सर, अवध ओझा सर, फिजिक्स वाला के पांडे जी और दृष्टि के डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति यानी हमारे गुरुजी, इन चारों को आउटलुक ने अपने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। दोस्तों, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर की किसी पत्रिका ने शिक्षकों को अपनी कवर पर स्थान दिया हो। इन चारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी खूबियां हैं, खामियां हैं, और इन्हीं खूबियों और खामियों की बदौलत ये इतने बड़े सितारा शिक्षक बने हैं कि आउटलुक जैसी पत्रिका ने इन्हें अपने कवर पर स्थान दिया है। दोस्तों, सबसे पहले खान सर की बात अगर हम करें तो खान सर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराई है जैसी कीमत पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहां तक कि अगर हम 8वीं का ट्यूटर भी ढूंढने जाएंगे तो 8वीं में मैथ्स का टीचर उस रेट पे नहीं मिलेगा जिस कीमत में खान सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा देते हैं। लेकिन अगर इतनी कम कीमत में तैयारी करवानी पड़े तो उसके कुछ अपने अंतर्निहित फायदे घाटे भी हैं। सबसे बड़ी पहली बात, ऐसे मॉडल को चलने के लिए स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या चाहिए पड़ती है जो कि उन्हें ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो जाती है, और शायद पटना में जहां वो पढ़ाते हैं वहां भी 4-5 हज़ार लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। तो इतने विद्यार्थी जब एक साथ पढ़ते हैं तो इकोनॉमी जो है, उसका रेट जो है वो कम करना आसान हो जाता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और ज़रूरी होती है कि सारे विषय उन्हें खुद ही पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सारे विषय वो खुद ना पढ़ाएं, कुछ विषय दूसरे लोगों को भी दें, तो ऐसे में दूसरे शिक्षकों का भी भुगतान हो जाता है और फिर कीमत जो है उनके नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने उस रेट पर बच्चों को पढ़ाया है जिस रेट पर पढ़ाना संभव ही नहीं था। लेकिन इसके कुछ अपने घाटे भी हैं, और घाटे ये हैं कि उनके वीडियो जब हम देखते हैं तो उसमें कई तथ्यात्मक त्रुटियां मिल जाती हैं और तर्क के स्तर पर तो बहुत समस्याएं हैं। और उनकी जो देशज शैली है, जो बोलने का चुटीला अंदाज है, उन्होंने तो लोकप्रियता में योगदान दिया ही है। और कहना ना होगा कि जितने भी लोग मुख्य पृष्ठ पर आए हैं, चारों में बोलने का अंदाज तो गजब का है ही। बिना बोलने के गजब के अंदाज के ऑनलाइन की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में प्रसिद्धि नहीं पाई जा सकती। तो खान सर के बाद स्थान दिया है उन्होंने अवध ओझा सर को। अवध ओझा सर के मैंने वीडियो इतने नहीं देखे हैं कि उनके विषय के ज्ञान पर टिप्पणी कर सकूं, और जो वीडियो देखे हैं वो अधिकतर मोटिवेशन से संबंधित हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी प्रसिद्धि उनके विषय शिक्षक के रूप में कम और मोटिवेशन गुरु के रूप में ज़्यादा है। और कई बार तो ऐसा लगता है उनकी वीडियो देखकर कि जितनी ललक विषय को समझाने की है उससे ज़्यादा ललक शायद बच्चों को बांध कर रखने की और अपना प्रभाव जमा लेने की है। मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, उनके विद्यार्थी ज़्यादा बता पाएंगे। अभी तक मैंने जो फीडबैक लिया, क्योंकि मैं खुद उनका विद्यार्थी रहा नहीं हूँ, तो फीडबैक के आधार पर यही पता चलता है कि वो विषय भी पढ़ाते हैं पर साथ में उनका ध्यान इस ओर भी रहता है कि विद्यार्थी को कैसे वो अधिक से अधिक बांधे रख सकें। बांधने पर जोर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे फिजिक्स वाला आते हैं। फिजिक्स वाला यानी अलख पांडे जी। पांडे जी का मैंने एक प्रोग्राम देखा था अभी, किसी तो चैनल पे आए थे, चैनल का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि उन्होंने नॉलेज को और उनका जो अभिनय करने का शौक था उन दोनों को मिला दिया है, और मिलाने का रिजल्ट भी ज़बरदस्त आया है। जितने भी लोगों से मैंने पूछा कि वो फिजिक्स कैसी पढ़ाते हैं तो उनका कहना था कि कठिन से कठिन चीज़ें भी सीधे दिमाग में घुस जाती हैं। तो सीधे दिमाग में फिजिक्स घुस रही है, इससे अच्छा चाहिए क्या। और उन्होंने एक बात जो बड़ी अच्छी की कि उस मॉडल को एक कंपनी का रूप दिया। आज ये एक 9,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी है, हो सकता है अब ज़्यादा की भी हो चुकी हो। इन्होंने भी कीमत बहुत कम रखी। कीमत बहुत कम रखना संभव भी है क्योंकि 12th के स्टूडेंट जो हैं उनका एक बहुत बड़ा बेस है, और उस बेस में से अगर आप स्टूडेंट ले रहे हैं और आपके पास पर्याप्त संख्या में स्टूडेंट आ जाते हैं तो कीमत कम रखना संभव हो जाता है। इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिला है, जो केंद्रीय स्थान कहना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा फोटो उन्हीं का नजर आ रहा है, वो है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। विकास सर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और मुझे भी उनसे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्य इसलिए मिला है क्योंकि जिस शैली में वो पढ़ाते हैं, तो मेरा तो यहाँ तक कहना रहा है कि जीवन का एक आनंद विकास सर से पढ़ना भी है।
तर्क की गहराई में कोई शक नहीं है, बहुत गहरे तर्क होते हैं। प्रस्तुतिकरण की रोचकता निस्संदेह उत्कृष्ट है, गंभीरता बनी रहती है और शैली में कभी भी उथलापन नहीं आता। मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन के लिए मनोरंजन उनके पढ़ाने की शैली में नहीं दिखता। लेकिन उन पर भी आरोप हैं। उन पर सबसे पहला आरोप तो यही है कि फीस बहुत ज़्यादा है। तो फीस निस्संदेह रूप से यूपीएससी की कोचिंग में बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम शायद मेरी जानकारी जो मैंने की थी 1,00,000-1,50,000 के आसपास फीस है, जो एक गरीब बच्चे के लिए उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में विकास सर से एक प्रोग्राम में पूछा भी गया था, तो उनका ये कहना था कि 1,000 लोगों की लगभग टीम है और उतने टीम के साथ लेकर चलने में शिक्षकों का पूरा समूह है। विकास सर खुद केवल 1-2 विषय पढ़ाते हैं और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कंपटीशन भी है, तो इन सब को देखते हुए वो फीस शायद कम ना कर पाएँ। और फीस बढ़ाना घटाना व्यक्तिगत मामला मुझे ज़्यादा लगता है। अगर किसी शिक्षक को लगता है कि वो ज़्यादा फीस में ही पढ़ा सकता है, तो ज़्यादा फीस में पढ़ाने में क्या दिक्कत है, जब तक कि वो उत्कृष्ट रूप से पढ़ाए। लेकिन जो ज़्यादा गंभीर आरोप ये है कि हिंदी माध्यम से उतने चयन हुए नहीं हैं, जबकि विकास सर हिंदी माध्यम के ही शिक्षक हैं। तो ये आरोप बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हिंदी माध्यम से चयन वास्तव में कम हो रहे हैं। लेकिन इसमें शायद जितनी कोचिंग की भूमिका है, उतनी ही बाह्य परिस्थितियों की भी भूमिका रही है। यूपीएससी में निरंतर ऐसे परिवर्तन आए हैं कि उस परिवर्तन के दौर को हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उतने अच्छे से झेल नहीं पाए हैं। और शायद कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम की मेंटेलिटी और हिंदी माध्यम की कोचिंगों की मेंटेलिटी, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। और अगर ये बदलाव लाने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी माध्यम का रिजल्ट भी आएगा ही। एक और तरह के आरोप जो बेमानी आरोप हैं, वो अक्सर लगते हैं। वामपंथियों द्वारा आरोप लगता है कि विकास सर दक्षिणपंथी हैं, और दक्षिणपंथी आरोप लगाते हैं कि विकास सर वामपंथी हैं, भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करना चाहते हैं। मैं चूंकि सर का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए इस विषय पर थोड़े विस्तार से बात करना चाहूँगा। जब आप 2 या 3 घंटे की क्लास में बैठते हैं, तो विषय प्रवेश होता है, पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, और उसमें से जब 2 या 3 मिनट की क्लिप बाहर निकल के आती है, तो वो क्लिप पूरा सत्य बखान नहीं करती। मैं जब भी क्लास में बैठा, तो मैंने अपने आप को इस दबाव में अनुभव नहीं किया कि मैं दक्षिणपंथी हो जाऊं या वामपंथी। तर्क मुझे यहाँ के भी मिलते थे, तर्क मुझे वहाँ के भी मिलते थे, और उसके बाद ये स्वतंत्रता है कि आप क्या चयन करते हैं। और इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत दबाव किसी छात्र पर नहीं होता था। कोई व्यक्तित्व का दबाव उनका अनुभव कर ले तो बात अलग है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उसके दबाव में कोई आ जाए और एक विशेष विचारधारा अपना ले, उसकी बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है, तो मैंने खुद को कभी इस तरह के दबाव में अनुभव नहीं किया कि मुझे एक विशिष्ट विचारधारा अपनानी चाहिए। रूढ़ियों के प्रति क्रिटिकल हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। कोई भी व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है और तर्क के उस स्तर पर जाता है, वो विभिन्न बातों पर तार्किक रूप से विचार करेगा ही। ये संभव नहीं है कि वो बिना तार्किक रूप से विचार करे, बातों को ऐसे ही मान ले, ऐसे ही स्वीकार कर ले। विकास सर का शैक्षणिक कौशल निश्चित रूप से अद्वितीय है। सूर ने कहा था, जिन मधुकर अमृत रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जिस भौरे ने एक बार अमृत का रस चाख लिया, अमृत फल खा लिया, वो भला करेले का रस क्यों पीना चाहेगा। ज़्यादातर विकास सर के विद्यार्थियों की भी यही स्थिति है कि उनके तर्कों की गहराई, तथ्यों की प्रामाणिकता, इन सब चीज़ों का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो एक बार विकास सर से पढ़ लेते हैं, तो फिर उनका विचलन कहीं और होता नहीं है। और यही बातें विकास सर को समकालीन शिक्षकों में एक अलग मुकाम प्रदान करती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षण जगत में सितारों का उभरना, सितारा शिक्षकों का उभरना एक सकारात्मक परिवर्तन ही माना जाएगा, और इतना सकारात्मक परिवर्तन की देश के मीडिया को उसका संज्ञान लेना जरूरी हो गया। निश्चित रूप से खुशी की बात है। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि अब ये फील्ड सैचुरेट हो गई है। सैचुरेट बिल्कुल नहीं हुई है। मुझे तो व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि जैसे ये 4 सितारा शिक्षक उभरे हैं, वैसे ही अगर 1000, 2000, 3000 शिक्षक और भी आ जाएं, तो भी भारत देश की आबादी के लिए कम ही पड़ेगी। हमें कम से कम ऐसे 50-60 हज़ार शिक्षकों की ज़रूरत है, और ऐसे शिक्षक निरंतर आ भी रहे हैं। अंक मैंने अभी पढ़ा नहीं है, कवर पर 4 हैं, हो सकता है अंदर और का भी जिक्र हो, और जिक्र ना भी हो तो व्यक्तिगत रूप से जितना मैंने YouTube सर्फिंग की है, रिसर्च की है, कम से कम 100-200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनकी लोकप्रियता
बहुत ज़्यादा हैं और जो छात्रों को बेहद लाभ पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है तकनीक और शिक्षण का ये जो संयोग हुआ है, ये भारत देश के लिए बहुत उज्जवल साबित होगा और शैक्षणिक जगत में और बेहतरी आती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।